बल्कि हम नींद में सो जाते हैं, शरीर सो जाता है, इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये मन नालायक फिर भी भागता है, लिए फिरता है तुम्हें दूर दूर तक। और वही जब ध्यान में भी जाते हो तो वही मन तुम्हें पकड़ के फिर निकाल के ले जाता है। शरीर तुम्हारा बैठा रहता है, ध्यान के लिए बैठते हो, लेकिन मन तुम्हें लेके चला गया कहीं दूर। कहाँ कहाँ की सैर करते हो, ध्यान के लिए बैठे थे, शरीर वहीं बैठा है, तुम घूमते हो कहीं शहरों में, कहीं कोई काम करते हो, क्या क्या पता नहीं वो बात उठा के लेके आता है, ध्यान नहीं है वो। ध्यान निर्बाध्य रूप से जो ध्यान होता है उसमें किसी चीज की कल्पना नहीं होती, कल्पनाओं से ही ध्यान होता है, लेकिन कल्पना और दूसरी नहीं, एक गुरु के रूप की, उसी की कल्पना करो, उसी को चित्र बनाते रहो हृदय में। क्यों बनाने के लिए कहा कि जिसका ध्यान करोगे, जिसका ख्याल करोगे, उसके गुण, उनके ख्याल, उनकी जो पवित्रता, शुद्धता है, तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी। जो जैसा है उसको, जैसे चीज को याद करोगे, उसके गुण और दोष आपके अंदर उसी तरह से आ जाएंगे। गुरु पवित्र है, गुरु पूज्य है, गुरु हमारे लिए आदर्श है, इसलिए गुरु का ध्यान कर। कितने लंबी बड़े शब्द लिखे जिन्होंने राधा स्वामी मद प्रकट किया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। ये तुम्हारा अगर दूसरा ख्याल है कि बिना गुरु के, या तुम्हारी अपने दम से, या अपने कोई बल से, अपनी कोई समझ से, या अपनी अकल से, या अपनी चतुराई से तुम भक्ति कर लोगे, नहीं हो सकती। भक्ति नहीं हो सकती ऐसे, अपनी चतुराई से नहीं, गुरु को अपनाने से होगी। ये नींद भी बहुत परेशान करती है, सबसे बड़ा दुश्मन नींद है, ये दिन में भी आती है। पता ही नहीं लगता कब सो गए, लेकिन जब इसको आराम मिलता है तो इसको नींद भी आ जाती है। जब इतनी पवित्र वाणी सुनी जाती है तो वो भी मस्त होकर सो जाती है। इसलिए वो ध्यान जब करते हो तो तुम्हारा गुरु के रूप का, अपने आदर्श का ध्यान करो, तुम्हारे अंदर वही गुण बन पाएंगे। हृदय की सफाई होगी, उससे मन की सफाई होगी, बुरी भावनाएं, दुर्भावनाएं निकल जाएंगी, कुमति दूर हो जाएगी, सुमति आ जाएगी।